भेजा गया है। क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है, क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार का, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो किया है, आने वाले 1 साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा, में हुआ था जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, रासुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया। मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती हैं। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बनके सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके, मेहनत करके खाते हैं, और आप हमारे दिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं, और आप हमारी तनख्वाह पे पलते हो। अगर हम टैक्स ना दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा, और फिर एक वचन आपको दूंगा, और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। एक ही खूबी है हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जबान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जबान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानते हैं, इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है, सितंबर माह में ही पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है, सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए, कि अमर गुफा में जैत खाम को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सरकार सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बलौदाबाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बलौदाबाजार में जैत खाम के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए, और यहां 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत?
12% 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पे 16% आरक्षण